Okay students, so just as we have studied yesterday about the reflex action, okay, so we are studying here the reflex action now. Okay, so I have told you yesterday कि reflex actions you can see here like this कि reflex actions are the autonomic involuntary actions. ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारी मैकेनिज्म, ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं, फंक्शंस होते हैं हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनमें कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व ना हो. तो विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन इफ वी नीड टू टेक ए इमीडिएट रिस्पॉन्स, हमें अगर बहुत जल्दी इमीडिएट रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन. वो सारे इमीडिएट रिस्पॉन्स, वो सारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आर अकर इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वो सारे इमीडिएट रिस्पॉन्स जितने भी होंगे, दोज ऑल इमीडिएट रिस्पॉन्स अकर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. वो सारे रिफ्लेक्स एक्शन की फॉर्म में होंगे. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. ठीक है, दोज ऑल इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस, वो सारे इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जितने भी होंगे, दोज ऑल अकर इन द फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस. इनवॉलंटरी एक्शंस, और इनवॉलंटरी एक्शंस जो कि हमको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं एंड इमीडिएट होते हैं. इमीडिएट, राइट, इमीडिएट एक्शन की हमको रिक्वायरमेंट होती है. तो दोज ऑल इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, तब हम उनको ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. इज दैट क्लियर? दोज ऑल इमीडिएट इनवॉलंटरी रिएक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. इज दैट क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन. everyone is getting my points beta? Everyone listening now? Okay, so now next thing you have to do, I am showing you, like again you can see here like this. These all are the examples of reflex action, like jerking of your knee. ठीक है, आपका पैर का हट जाना, जैसे ही कोई वहाँ पर कोई भी किसी तरह का चेंज हो, किसी तरह की आप स्ट्रिक करते हैं पैर में, तो you will start to lift your feet randomly, and this is the immediate response. And also sneezing and coughing, you are seeing here, this is also an example of reflex action, sneezing and coughing, right? So this is also an example of reflex action, sneezing and coughing, right? So these all are the examples of reflex action. Beta, everyone is listening my points, my voices? हाँ, तो these all are the things about the reflex actions and reflex actions. तो these all are the involuntary immediate response. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा. आगे आप देखिए what happened next. Now you can see again like this. This is also an example. ठीक है, These all are the example of the reflex action. कुछ reflex action बेटा इस तरह के होते हैं जो हमको सीखने की जरूरत होती है. It means कुछ reflex action ऐसे होंगे then we required to learn them. ठीक है, जिनको हमें learn करने की need होगी. ठीक, जैसे writing है, talking, writing, ये talking, writing, these all work we have to need to learn. जैसे हमको अगर लिखना अगर आता है, that is by doing the practice. तो कुछ हमारे एक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हमको प्रैक्टिस की नीड होती है. जैसे डांसिंग है, ठीक है, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ लर्नड रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमें सिखाने की जरूरत नहीं होती, जो हमारे इनवॉर्न होते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन की भी टाइप्स होते हैं, राइट? रिफ्लेक्स एक्शन भी यहाँ पर टाइप्स हैं. तो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? आई एम टेलिंग यू. रिफ्लेक्स एक्शन के भी दो टाइप होते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? एक तो आपके जो कि आपकी बाय बर्थ होते हैं, जिनको आपको प्रैक्टिस की या सिखाने की या लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं इनबॉर्न. लाइक जो आपकी जन्म से ही होते हैं इनबॉर्न. जैसे कि स्नीजिंग है, कफिंग है, ये आपको कोई सिखाता नहीं है, स्नीजिंग करना, कफिंग करना. ठीक है, तो ये आपके क्या है? इनबॉर्न रिफ्लेक्स एक्शन है. या आपकी ब्लिंकिंग होना आइज़ का, तो ये सब आपको कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई सिखाएगा नहीं. तो दोज ऑल आर द कॉल्ड इनवॉल्व रिफ्लेक्स एक्शन. लेकिन बट वी नीड टू लर्न सम ऑफ एक्शंस. जैसे राइटिंग है, अब आप राइटिंग वर्क जो है वो आपको कोई सिखाएगा,
और एक बार जब आप सीख लेंगे तो दे विल अकर ऑटोमेटिकली, और उसके बाद वो फिर अपने आप हो जाएंगे। डांसिंग है, डांसिंग एक बार जब आप सीख लेंगे उसके बाद वो डांसिंग फिर अपने आप ही होना शुरू हो जाता है। जैसे आप डांसिंग के जो स्टेप होते हैं ना, तो पहले आप रिहर्सल वर्क करते हैं और डांस जब एक बार सीख जाते हैं तो उसके बाद जैसे ही आपका कोई म्यूजिक वगैरह होता है तो आपका जो डांसिंग के स्टेप्स होते हैं वो खुद ब खुद आपके एक बाई प्रैक्टिस के तौर पर खुद ब खुद निकल करके आते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल स्टेप्स, दिस ऑल बिहेवियर्स आर कॉल्ड लर्न बिहेवियर। तो उसके आपको हम उसको हम बोलेंगे लर्नड। ठीक है, लर्न रिफ्लेक्स एक्शन। तो एक जो इन्वॉल्व हो, जिनमें आपको सीखने की जरूरत नहीं है, और जो आपको सीखने की जरूरत है, दोज आर कॉल्ड लर्न रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे यहाँ पर सारे एग्जाम्पल हैं, दीज ऑल आर द लर्न रिफ्लेक्स एक्शन। ये सारे आपके लर्न रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द लर्न रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। नेक्स्ट यू कैन वॉच अगेन। आगे देखिए, राइट। अगेन यू कैन सी हियर कि जैसे ही आपका हैंड, सपोज दैट कोई आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, तो हीट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, देन हाउ दिस इन्फॉर्मेशन विल रीच टू द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, दिस इज द वे ऑफ रीचिंग द इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका यहाँ पर दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ तक पहुँचती है, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड से फिर करना क्या है आपको, दिस इन्फॉर्मेशन विल गो टुवर्ड्स दी मसल्स। यहाँ पर ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में पहुँच जाती है, और जिसके वजह से हम अपना हैंड रेज कर लेते हैं, उसको हटा लेते हैं वहाँ पर कि हमको करना क्या होता है। तो दिस रिएक्शन इज इमीडिएट। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पर रखे रहें या नहीं रखे रहें, तब तो आप जानबूझकर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका इन ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, दिस इज ए टाइप ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। तो दिस इज द पाथ कि किस फॉर्म में रिफ्लेक्स जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल होती है। ठीक है, तो जो जहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक, अगेन ये आपका रिसेप्टर ऑर्गन्स है, रिसेप्टर ऑर्गन की हेल्प से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रिसेप्टर स्किन की हेल्प से हीट का इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा। सेंसी न्यूरॉन, ये सेंसी न्यूरॉन से होकर के इन्फॉर्मेशन लगातार ट्रेवल होती रहती है। ठीक है, इस तरह से ये रिसेप्टर स्किन से होकर के, ये सपोज दैट सेंसी न्यूरॉन है, तो सेंसी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन, जो हीट की इन्फॉर्मेशन होगी वो ट्रेवल होगी, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेगी, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन, ये की मोटर न्यूरॉन है, तो मोटर न्यूरॉन के जरिए फिर कहाँ पहुंचेगी, मसल्स में पहुंचेगी, और मसल्स में जैसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी, यू विल टेक द इमीडिएट रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो दिस इज द पाथ, कि दिस इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय द इंफॉर्मेशन, ट्रेवल्ड बाय द रिफ्लेक्स information, right? So the path traveled by the information to perform a reflex action is called the reflex arc। ये आपका यहाँ रिसेप्टर स्किन से लेकर के इंफॉर्मेशन का मसल्स तक पहुँचना, दैट पाथ इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन।